राष्ट्रपतियों का क्रम। राष्ट्रपति का क्रम यानी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का क्रम पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो पहले नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले जो है राष्ट्रपति बने, और ये इनका जो कब बने तो ये जो है 1950 से लेकर जो है 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। इनका अगर इनसे बारे में देखा जाए तो इनसे क्वेश्चन जो पूछता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यानी सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, जो 1950 से लेकर 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के जो है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब थे, तो 1950 से लेकर जो है 1962 तक ये रहे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कब से कब रहे, तो ये 1962 से लेकर रहे 1967 तक। 1967 तक रहे। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत के दूसरे जो है राष्ट्रपति का नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति भी थे। तो ये जो है भारत के दूसरे जो है राष्ट्रपति थे, जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, तो इनका नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक रहे, 1962 से लेकर 1967 तक ये रहे। उसके बाद बने तीसरे जो राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, और ये रहे 1967 से लेकर 1969 तक ये रहे। और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल में या पद पर रहते हुए हो गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से क्वेश्चन बनता है ये कब से कब तक रहे, 1967 से लेकर 1969 तक रहे ये भारत के राष्ट्रपति। मात्र जो है 2 साल तक रहे, और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। तो इनसे क्वेश्चन होता है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, तो ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। जिनकी
पद जिनके पद पर रहते हुए हो गई। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक रहे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इन्होंने बना भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए क्या हो गई। मात्र 2 ही साल इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो है बीबी गिरी को क्या किया गया, बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उसी समय बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पद को संभाला। तब इन्होंने इनके मन में एक बात आया कि हमको क्या करना है, राष्ट्रपति जो है बनना है, हमको उपराष्ट्रपति नहीं रहना है। तो इन्होंने जो है क्या कर लिया, इन्होंने अपने पद को क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। यानी राष्ट्रपति से इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने इनके मन में एक विचार आया, जब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन मरे पद पर रहते हुए, तो उसी समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे और इनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया। और इनके मन में एक विचार आया कि हमको जो है उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना है, हमको राष्ट्रपति बनना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और फिर जो है जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो पद संभालेगा कौन, तो CJI उसी समय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उसी समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या किया, राष्ट्रपति के पद को संभाला। और ये जो है राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने क्या किया, काम किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद हम देखेंगे आगे अगले जो है राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। इन्होंने 1969 से लेकर 1974 से तक इन्होंने पद संभाला, राष्ट्रपति के पद को संभाला। और ये भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति बने, भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति बने। ये बीबी गिरी 1969 में ये भारत के पहले जो है निर्दलीय राष्ट्रपति बने जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे। यानी भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति बने जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे। बीबी गिरी 1969 में राष्ट्रपति बने और 1974 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। दूसरे अगले जो राष्ट्रपति बने फरुखदीन अली 1974 से लेकर 1974 से लेकर इन्होंने 1977 तक इन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद को संभाला 3 वर्षों तक इन्होंने। और ये फरुखदीन अली, इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हो गई, तो वो फरुखदीन अली थे। तो फरुखदीन अली भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। तो फरुखदीन अली 1974 से लेकर 1977 तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहे और 1977 में जो है भारत के इनकी मृत्यु जो है फरुखदीन अली की जो है हो गई। तो ये भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए क्या हो गई। अगले जो राष्ट्रपति बने जिनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। इनके मृत्यु के बाद एक चीज और कि इनकी मृत्यु के बाद
जो उपराष्ट्रपति थे उस समय बीडी जतिन दास थे। और ये जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम किया इन्होंने। इनकी मृत्यु के बाद जो है उपराष्ट्रपति थे बीडी जतिन दास, जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में क्या किया इन्होंने, काम किया। अगले जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। इन्होंने इनका जो पद था 1977 से लेकर ये 1982 तक जो है 1982 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे नीलम संजीवा रेड्डी। और ये भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने। ये भारत नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर बने रहे और ये भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने। उसके बाद दूसरा जो इनसे क्वेश्चन बनता है कि नीलम संजीवा रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद अगला जो हम राष्ट्रपति क्रम में देखेंगे आगे 7वें नंबर का जो राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। इनका जो ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहे 1982 से लेकर 1987 तक। तो इनके बारे में दो क्वेश्चन बनता है कि ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे, ये सिख धर्म से बिलोंग करते थे। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने। एक चीज इनसे और क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे पहले जो है ज्ञानी जैल सिंह ने या किस राष्ट्रपति ने जो है सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो का प्रयोग किया था। यानी इनसे दो क्वेश्चन बनता है। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति थे और भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ये बने। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। दो क्वेश्चन बनता है। अगले क्रम में जो है राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। ये उनका कार्यकाल था 1987 से लेकर 1992 तक। तो इनका जो कालक्रम था 1987 से लेकर 1992 तक आर वेंकट रमन। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन थे। तो आर वेंकट रमन भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने। भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे ये भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। यानी कह सकते हैं कि इनकी अवस्था बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक ना। तो ज्यादा उम्र में जो है इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पद को संभाला। तो 1987 से 1992 तक जो है ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहे और भारत के ये पहले वृद्ध राष्ट्रपति थे। उसके बाद राष्ट्रपतियों के क्रम में अगले जो क्रम में आते शंकर दयाल शर्मा
इनका जो कालक्रम था 1992 से लेकर 1997 तक। इनका जो कालक्रम था 1992 से लेकर 1997 तक। और उसके बाद अगले नंबर का जो राष्ट्रपति बने KR नारायण 1997 से लेकर 2002 तक ये राष्ट्रपति के बने। और ये भारत के देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने KR नारायण KR नारायण। ये 1900 लेकर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक राष्ट्रपति रहे। और उसके बाद जो है इनके बाद शंकर दयाल शर्मा के बाद जो है KR नारायण जो है 1997 से लेकर ये 2002 तक जो है राष्ट्रपति बने। और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। इनसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने? KR नारायण। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे, यानी भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। उसके बाद जो है अगले जो क्रम में आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये 2002 से लेकर 2002 से लेकर इन्होंने इनका कार्यक्रम जो था 2002 से लेकर 2007 तक। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और ये भारत के जो है भारत के राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। तो 2007 में जब ये राष्ट्रपति बने, 2002 में जब ये राष्ट्रपति बने, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले अराजनैतिक, जो राजनीतिक से संबंध नहीं रखते थे, यानी ये राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था, ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे या इनका कोई राजनीति से संबंध नहीं था। तो भारत इनसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले अराजनैतिक राष्ट्रपति बने, यानी जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। और इनको जो है एक क्वेश्चन और पूछता है इनके बारे में कि एक तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले अराजनैतिक राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बताइए, भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा फांसी की सजा माफ किया हो? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक फांसी की सजा को माफ किया था। यानी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक क्या था? फांसी की सजा को माफ किया था, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत के अराजनीतिक राष्ट्रपति बने जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। अगला जो है राष्ट्रपति के क्रम में 12वीं जो राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और इनका कालक्रम जो था ये 2007 से लेकर 2012 तक था। और इनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो 2007 में ये क्या हुई? राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो
तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से, और 2007 में बनी, और 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यक्रम था। 13वीं जो राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इनका जो कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक, यानी प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बने 2012 से लेकर 2017 तक था। 14वें जो राष्ट्रपति बने श्री रामनाथ कोविंद, और 2017 से लेकर अब तक राष्ट्रपति, यानी ये 25 जुलाई 2017 को 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपना पद संभाला, और अब तक जो है ये कार्यरत हैं श्री रामनाथ कोविंद। और कहाँ से ये रहते हैं? कानपुर देहात से ये क्या है? संबंधित हैं, कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं रामनाथ कोविंद। और भारत के ये 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 2017 से अब तक है, और इन्होंने 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपना पद क्या किया? संभाला।